सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को सनकादियों द्वारा कथा की महिमा के बारे में बताया जाएगा। किस प्रकार चित्तचोर की कथा सुनने से वह चित्तचोर आपके चित्त को चुरा लेगा। जैसे ही कथा आपके कर्ण के द्वारा आपके भीतर प्रवेश करेगी, आपके भीतर के चित्त को वह चित्तचोर चुरा कर अपने में लगा लेगा। इसीलिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने से बहुत से अज्ञानों का, अंधकारों का नाश होता है। तो ध्यान से इस कथा को सुनिए और अपने मन को भक्ति में लगाइए और भक्तों प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। के बनेगी वो गन्ना के रस से नहीं बन पाएगी। ऐसे अनेकों उदाहरणों से जब नारद जी को समझाया सनकादिकों ने, तब नारद जी की शंका निर्मूल हुई और हाथ जोड़ के बोले, बड़े बड़े भैया एक बात आज हमने समझ ली। क्या? कि आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुने बिना शास्त्रों को समझ पाना संभव नहीं। शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र में पानी तो पर्याप्त होता है, पर कोई प्यासा चाहे कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं तो आचमन भी नहीं कर पाएगा, और जबरदस्ती कोशिश करी तो मुंह खराब तो होगा ही, बीमार भी पड़ जाएगा। परंतु उसी समुद्र के जल को आकाश के मेघ भर के लाते हैं और फिर रिमझिम करके जगह जगह बरसाते हैं, तो वही पानी बड़ा स्वादिष्ट, मीठा और ग्राह्य हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। बरसात के पानी को प्रेम से पियो, कोई परेशानी नहीं, पर वो पानी आया उसी समुद्र से है। पर डायरेक्ट समुद्र से पियोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं, संत और विद्वान बादल हैं। शास्त्रों से ही सूत्र पकड़ते हैं और उस शास्त्र के सूत्र का चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसके तात्पर्य को समझते हैं और फिर अच्छी तरह समझ करके प्रवचनों के माध्यम से परोसते हैं, बरसाते हैं। तो प्रवचन सुनने में आपको बात समझ में आएगी कि हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हो सकता है डायरेक्ट पढ़ने में आपकी बुद्धि गड़बड़ा जाए, जैसे आजकल बहुतों की बुद्धि रामचरितमानस की पंक्तियों में गड़बड़ा रही है। बोलो राधे राधे। जो मानस मन को धोने वाला पावन पवित्र ग्रंथ है गोस्वामी जी का, उसी को डायरेक्ट पढ़ करके ना समझ लोग क्या उल्टा सीधा दिमाग अपना खराब कर रहे हैं। तो ये समुद्र है भैया, डायरेक्ट पीने में तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो जाएगी और मुंह भी खराब हो जाएगा। इसलिए बादलों के माध्यम से पीजिए, वही पानी तुम्हारे लिए बड़ा शुभकारी होगा, स्वादिष्ट होगा, हितकारी होगा। इसलिए नारद जी आज सनकादिकों से कह रहे हैं कि मैं भागवत को जानते हुए भी उसके मर्म को नहीं समझ पाया, जो आज आपने हमें समझा दिया। मेरे मन में यही भ्रम बना हुआ था कि मैं तो चारों वेद सुनाए बैठा हूं, उनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा। और आज आपने मेरा भ्रम संशय सब मिटा दिया और एक बात समझ में आई कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेक। अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब जीव को दिव्य सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? बोले उदयते विवेक, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जाग जाता है। और जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब सोया हुआ विवेक हमारे भीतर जागता है, तो हमारे जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार में हम सोए पड़े थे, वो सारा अज्ञान रूपी तिमिर ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि विवेक जाग गया है। जैसे सूर्य की एक किरण आते ही सारा अंधकार समाप्त, ऐसी विवेक सत्संग से जागता है।
इसलिए बिना सत्संग किए विवेक नहीं जगेगा, और बिना विवेक जगे तुम्हारा अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटेगा। परंतु सत्संग अनंत जन्मों के सौभाग्य से और भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है। गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आप न जाई, राम कृपा बिनु आप, कृपा बिनु आप, कृपा बिनु आप न जाई। भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, आप आना भी चाहो तो नहीं आ पाओगे। बहुत से लोग 7-7 दिन की छुट्टी लिए बैठे रहते हैं कि हम तो पूरी भागवत सुनेंगे सामने बैठ करके। छुट्टी भी ले लेते हैं, सारी व्यवस्था भी बना लेते हैं, और जैसी कथा में चलने को हो गए कि आज पहला दिन है चलते हैं, कि समधी साहब आ गए। अब नया नया बेटी का विवाह हुआ है, नई नई समधी हैं, अब उन्हें छोड़ के जाएं तो संबंध न गड़बड़ा जाए। अब उनकी खातिरदारी में लगना पड़ा। कैसे आना हुआ? बोले साहब एक विशेष कार्य के लिए आए थे कानपुर में, तो हमने सोचा चलो समधी जी से मिल सके, केवल 3-4 दिन की बात है। गई कथा, अब संबंध देखें कि कथा देखें, तो कोई ना कोई गृह कारज नाना जंजाला, सो अति दुर्गम शैल विशाला। मानसरोवर में लोग नहाने तो जाते हैं, पर बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, और से लोग पहाड़ों से ही घबरा जाते हैं, और पहाड़ों को पार करके पहुंच भी जाओ सरोवर में तो सर्दी में ठिठुर जाते हैं कि हम तो बस ऐसे ही छिड़क लेते, हमारी बस की बात नहीं डुबकी लगाना। बहुत कोई बिरला ही होता है कि छाती कर्री करके जबरदस्ती डुबकी मार ले कि कुछ भी हो जाए मर जाएंगे, पर बिना डुबकी लगाए नहीं जाएंगे। बहुत समस्याएं आती हैं। ऐसे ये भी सत्संग का सरोवर है, यहां तक पहुंचना ही बड़ा कठिन है, और पहुंच भी जाओगे तो डुबकी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। आप आ गए, शांति से बैठ के कथा सुनेंगे, कितने में एक आया और दम से तुम्हारी घुटने पे ही घुटना धर के बैठ गया, और नेक आपने कहा थोड़ा उधर से रख जाओ, अरे हम बैठे तो हैं, झगड़ा चालू हो गया, वो हो गई कथा। मूड ही खराब कर दिया पूरा, मन ही नहीं लग रहा कथा में। तो एक समस्या नहीं है, बहुत समस्याएं आती हैं। आनंद पूर्वक कथा सुन सको, ये बड़े सौभाग्य की बात, और भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। नारद जी बोले भैया आप तो मुझे आपसे कथा सुननी है। सनकादिक बोले बिल्कुल सुना देंगे। तो कब सुनाओगे, कहां सुनाओगे? बोले चलो गंगा के किनारे हरिद्वार में। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम कम, गंगा तट पर हरिद्वार में कथा करी जाए। हरिद्वार में गंगा तट के पर कथा सुनने का अपना आनंद है। हरिद्वार का ही चयन क्यों किया? हम भी 35 साल से हरिद्वार में कथा कह रहे हैं इन्हीं तिथियों में। यहां के बाद सीधे हरिद्वार ही जाएंगे। हर की पैड़ी, हर की पैड़ी के ऊपर ही है बैकुंठपुरी आश्रम। हमारी कथा की यात्रा ही वहीं से लगभग प्रारंभ हुई, और बैसाखी के पर्व पर 35 वर्षों से कथा कर रहे हैं उसी स्थान पर। तो गंगा मैया की कृपा हो गई, वहीं से हमारी कथा गंगा का प्रवाह प्रवाहित हुआ। तो प्रश्न उठता है हरिद्वार को ही क्यों चुना? क्योंकि बद्रीनाथ में भेंट हो रही है सनकादिकों से नारद जी की। तो बद्रीनाथ तो और ऊंचाई पर बड़ा दिव्य धाम है, चाहते तो वहीं बैठ करके कथा प्रारंभ कर सकते थे। उसका एक कारण है,
बद्रीनाथ में कथा तो हो जाती, पर पता चलता कि 4 वक्ता और 1 श्रोता। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 तो वक्ता होते और श्रोता के नाम पर नारद जी अकेले बैठे होते। कैसी कथा होती सोचो जरा। क्योंकि उस जमाने में बद्रीनाथ जाना बड़ा कठिन था। व्यक्ति कब जाता था? जब पूरे घर परिवार से, सब जिम्मेवारियों से फ्री हो जाता था। जब सब बेटा बेटियों के विवाह निपट गए, बच्चे सब आत्मनिर्भर हो गए, चलो अब 4 धाम करे आए, बद्रीनाथ के दर्शन करे आए, लौट आए तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। ऐसे जाते थे। तो बहुत कठिन मार्ग था, तो श्रोता वहां पहुंच ही नहीं पाते थे। कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके, ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके जीवन के संताप मिटा सके। तो हरिद्वार इसलिए चुना गया कि पहाड़ों में गुफाओं के बीच संत बैठे हैं, कथा के रसिक हैं। वो उतर के हरिद्वार तक तो आ सकते हैं, पर और नीचे नहीं जाएंगे। द्वार माने देहरी, बीच देहरी में दिया जला दो अंधेरे में, तो बाहर भी प्रकाश देगा और भीतर भी उजेला देगा। तो हरिद्वार देहरी है, इसके ऊपर पहाड़ी यात्रा, नीचे मैदानी। तो मैदान के लोग थोड़े ऊपर आ जाओ और पहाड़ के लोग थोड़े नीचे उतर आओ। ऊपर वाले नीचे आए, नीचे वाले थोड़े ऊपर आवे। तो बीच देहरी में श्रीमद् भागवत का ज्ञान द्वीप हरिद्वार में प्रकाशित होगा, तो ऊपर नीचे सबको प्रकाश मिलेगा। इसलिए हरिद्वार का चयन किया गया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। आनंद तट पर गंगा के किनारे हरिद्वार में ये कथा का शुभारंभ हुआ। सनकादिक वक्ता हैं नारद जी, आयोजक हैं, श्रोता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों ही दिव्य हैं, इसलिए हजारों महात्मा उमड़ पड़े। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। विशाल संत समुदाय उपस्थित हुआ और सनकादिकों ने बैठ के व्यासपीठ से कथा प्रारंभ करी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यहां पर सूत जी कहते हैं सौनकादियों से कि ऋषियों, जब महात्मा लोग दौड़ दौड़ के कथा सुनने आ रहे थे, तो कुछ लोग दुविधा में थे, जाएं कि न जाएं। तो भृगु जी उनके पास पहुंच गए और भृगु जी उन्हें समझा बुझा करके पकड़ के लाए। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। बहुत से अहंकार में, अरे हम क्या किसी की कथा सुने, नीचे बैठना पड़ेगा, हम भी हम एक पहचान रखते हैं अपने, अब वहां सबके बीच में सबके साथ बैठना हमको तो जरा ठीक नहीं लग रहा। इस प्रकार से जो बड़े बड़े लोग थे ना, वो आने में सकुचाने लगे। तो भृगु जी ने कहा, अरे हमारा सब व्यवस्था हम करेंगे, आप चलिए तो सही, ऐसा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। नारद जैसे महान संत आयोजक हैं और सनकादिक जैसे विद्वान कथा वक्ता है, दोनों को घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के पास न कुटिया है न आश्रम है, दोनों ही रमते राम हैं, इसलिए जोरदार कथा होगी। तो वे जो दुविधा में थे वो भृगु जी के समझाने पर तैयार होकर चल दिए। प्रश्न उठता है, भृगु जी को क्या गरज पड़ी सबको पकड़ के लाने की? आओ मत आओ। भृगु जी को क्या फायदा हुआ? अरे भाई, इसमें बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो प्रेरित करके लाता है ना श्रोता को, श्रोता ताश खेल रहे मस्ती में, और आपने जाके प्रेरित करी, भाई ताश तो आप हमेशा ही खेलते रहते हैं, खेलते रहना, परंतु इतनी जोरदार कथा दोबारा आपको मिलेगी नहीं। एक बार मेरे कहने से चलो, आपसे प्रेरित होकर के उनका मन बन गया, चलो चलो देखते हैं, इनकी भी मान लेते हैं। और वो आकर के सुन के उन्हें आनंद आया और वो आने लगे। तो आपकी प्रेरणा ने उनको कथा सुनवाया है, तो उनको जितना पुण्य मिलेगा उसका 10% आपका भी पक्का है। बोलो राधे राधे। इसलिए जो महात्मा लोग हैं ना, ये बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं।
खूब जाकर के प्रेरणा करते, अरे भगवान का भजन करो, भजन करो। अरे हमारा भजन मन है, करेंगे नहीं करेंगे, तुम पीछे क्यों पड़े हो? वो इसलिए पड़े हैं पीछे कि यदि उन्होंने तिलक लगा दिया, कंठी पहना करके आपने मोहर लगा दी, वैष्णव बना दिया और भगवान के भजन में लगा दिया, तो ठाकुर जी के एक कंपनी से इनका 10% पक्का है। इसलिए तो महात्मा बीमा कंपनी वाले हमेशा तुम्हारा फायदा करना। अरे ऐसी गजब की पॉलिसी आई है साहब, आप तो बस ये बीमा करा लो, फिर योगक्षेमम वहाम्य हम, फिर सारी जिम्मेवारी हमारी है, तुम तो निश्चिंत होकर के बैठो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब उनसे पूछा जाए तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, तो अपना फायदा नहीं बताएगा, वो तो ये कहेगा बोलो कब आ जाऊंगे, अभी नहीं, अच्छा तो ऑफिस में आ जाता हूं, रात को बुलाओगे 12 बजे भी आ जाएगा। तो जो इतना दुराग्रह करके आपका बीमा कराना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसका भी कमीशन है। उसी प्रकार से महात्मा लोग भी पीछे पड़ के आपको वैष्णव बना करके, आपको राम मंत्र दे करके आपसे राम नाम का जाप करवा रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही होगा, पर उस कल्याण के भागीदार वो संत भी होते हैं। इसलिए भृगु जी ने दौड़ दौड़ के सबको पकड़ के लाया। और जैसे हमारे आचार्य जी अभी उद्बोधन में कह रहे थे ना, कि दोनों हाथ खाली नहीं होने चाहिए, तुम भी एक एक पकड़ के लाओ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भी पकड़ के लाओगे तो आपका कमीशन पक्का है। बोलो राधे राधे। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ के लाए और विशाल जन समुदाय गंगा तट पर उपस्थित हुआ और जय जयकार के शब्दों से ध्वनि गूंज रही थी कि सनकादिक महिमा गाने लगे भागवत की, कि भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, शुभ काम को जल्दी से जल्दी करो, ज्यादा से ज्यादा करो, और कोई गड़बड़ काम हो, अशुभ काम हो तो टालने की कोशिश करो, कल पर छोड़ दो, उसमें जल्दीबाजी ना हो। हम लोग उल्टा करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात है, चलो अभी चलते हैं, उसने ऐसा बोल कैसे दिया, अभी फैसला करते हैं, आर पार के तुरंत तैयार हो जाएंगे। और कोई शुभ कर्म की बात करो, अरे इस समय थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, कोई कहा इस समय मुहूर्त ठीक नहीं है, अब इस समय थोड़ा ये काम पड़ा है, तब से फ्री हो जाएंगे तब करेंगे, और फ्री जिंदगी में कभी हो ही नहीं पाते। तो शुभ कर्म को टालते जाते हैं और गड़बड़ काम हो गए तो तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव जब चाहो तब सुनो। इससे फायदा क्या होगा? हरिश्चित्तम समाश्रयेत, इन चित्त चोर के चरित्रों को ध्यान से चित्त लगा के सुनोगे तो ये चित्त चोर तुम्हारे चित्त में ही चिपक जाएगा। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान की कथा के माध्यम से कर्ण रंध्र से कन्हैया ही प्रविष्ट होकर के श्रोता के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्धते, कथा की महिमा भूरी भूरी गाए जा रहे थे सनकादिक, कि उसी समय चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोहबदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मोहबदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल भक्ति महारानी की जय भक्ति मैया दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गईं। सनकादिक नारद जी देख के हैरान हो गए, क्योंकि भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा, भक्ति के दोनों पुत्र एकदम तरुण नव यौवन संपन्न होकर के उनके साथ नाचते हुए प्रकट भये। नारद जी तो देख करके हैरान हो गए, जिनको बुढ़ा छोड़ के आया था वो तो अभी भागवत पूरी नहीं हुई, केवल महात्म हुआ है। केवल एक डोज में ही इतना फायदा हो गया, पूरी दवा पी करके तो महाराज कितने मस्त हो जाएंगे। इसलिए नारद जी बड़े खुश हो गए और भक्ति माँ ने व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए पूछा, अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठ जाऊं महाराज? तो सनकादिक बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने श्रोता भक्त वैष्णव यहां बैठे इन सबके हृदय भवन में जाके विराजमान हो जाओ, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है उसे भगवान के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, भगवान खुद ही उस भक्त के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्रिभुवन में वही परम धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति का वास हो, क्योंकि हरि निज लोकम विहाय। ठाकुर जी जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी को देखते हैं तो अपना धाम छोड़ करके तेसाम हृदय प्रविशति, उनके हृदय में जबरदस्ती घुस करके अपना निवास बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। भवन भव्य हो, दिव्य हो, सब प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसंपन्न हो, तो उस भवन में एक बार कोई किराए से भी रहने आ जाए तो जल्दी मकान खाली नहीं करता, कब्जा ही कर बैठता है। ठाकुर जी भी भवन में झांकते ताकते रहते हैं कि कौन सा मकान बढ़िया है, और भवन के भीतर जब देखते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं हाउसफुल, इस भवन में तो भीतर घुसने की जगह ही नहीं है, इतनी भीड़ भरी पड़ी है, तो बाहर से ही ताक करके निकल जाते हैं। पर सुखदेव जी जैसे परमहंसों का हृदय भवन बिल्कुल खाली, जहां कोई विकार नहीं, कोई आतताई नहीं, और भवन भी खाली है, खाली मकान में ही कब्जे लोग करते हैं, मकान खाली है और खाली मकान में भी भक्ति प्रिया भगवान की प्राण प्रिया कौन है? भक्ति। तो भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी फिर उस भवन को साफ करने के लिए भगवान भेजते हैं, जाओ मकान खाली पड़ा है, थोड़ा साफ सफाई करो, फिर हम आते हैं। तो पहले भक्ति आएंगी, भवन की जो धूल मिट्टी वो साफ करेंगी। माताएं घर गृहस्थी को संभालना जानती हैं, जिस घर में घरवाली ना हो वो अलग घर घुसते ही समझ में आ जाता है, और जहां घरवाली होता है, घरवाली हो, उस घर का स्वरूप अलग समझ में आता है।
तो भगवान अपनी प्रिया जी को पहुंचाते हैं कि जाओ पहले मकान साफ करके आओ। तो भक्ति जब आएंगी तो भगवान की रुचि को वो बहुत गहराई से समझती हैं। उनकी प्राण प्रिया हैं, उनको प्रभु को क्या पसंद है क्या ना पसंद है वो सब जानती हैं। तो जो ना पसंद है उसे भवन से निकाल के बाहर फेंक देंगी, और जो वस्तु पसंद है उसी पसंद भगवान की रुचि की प्रिय वस्तु को ही भवन के भीतर सजा देंगी। हमें देखो, घर में कोई मेहमान आवे तो पूछा जाता है ठंडा चलेगा गर्म चलेगा, नमकीन मिठाई जो पसंद हो वैसा खिलाओ, रुचि के अनुसार स्वागत होना चाहिए। तो भगवान की रुचि को भक्ति महारानी समझती हैं, वो उनकी रुचि के अनुसार ही भवन को सजा देती हैं। भगवान को पसंद क्या है और नापसंद क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये पसंद है, और मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये नापसंद है। तो जो छल कपट भगवान को पसंद नहीं है वो बाहर फेंको, और जो निर्मल मन भगवान को पसंद है, आप भी अपने मन को निर्मल बना लो। तो ठाकुर जी का जब निर्मल मन आपके भवन के भीतर देखेंगे और भक्ति महारानी भी आपके भवन में पाएंगे, तो फिर भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, वे खुद ही खिंचे चले आएंगे। तेसाम हृदय प्रविशति, अपने आप आ जाते हैं। और दूसरा कारण एक और भी है, भगवान के आने की आहट मात्र से ही ये दुष्ट जितने भी बैठे हैं भीतर काम क्रोधादि वो भाग जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी सुंदर कांड में भगवान से एक ही चीज मांग रहे हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी रघुपुंगव रामभद्र प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे रघुवंश शिरोमणि, हे रघुपुंगव, न अन्य स्पृहा अस्मदीय हृदय, मेरे हृदय में किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। भगवान बोले सही कह रहे हो? बोले सत्यम वदामि, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं महाराज, झूठ नहीं बोल रहा। कैसे माने हम कि तुम सत्य बोल रहे हो? गोस्वामी जी कहते विश्वास नहीं हो रहा यदि मेरे वचन पर, तो भवान अखिलांतरात्मा, आप स्वयं देहधारियों के अंतर्यामी हो, सबके घट घट वासी हो, सबके भीतर घुसे आप बैठे हो। तो जब सबके भीतर हो तो हमारे भीतर भी होगे। आप ही मेरे भीतर घुस के देख लो, मैं भीतर से बोल रहा हूं कि केवल वाणी से। सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा, आप स्वयं समस्त देहधारियों के अंतर्यामी हो, आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। अच्छा तो ये बताओ क्या चाहते हो? बोले भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरां मे, हे रघुपुंगव माने रघुवंश शिरोमणि, हे राम जी महाराज, आपके चरण कमलों की निर्भरा भक्ति मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति को लेके क्या करोगे? बोले महाराज दो बातें हैं, आपकी भक्ति आएगी तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भक्ति सूत्रोपनद्ध, आप भक्ति के प्रेम में बंधे रहते हो। प्रिया जी जहां पहुंचती हैं, प्रियतम अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। तो आपकी प्राण प्रिया भक्ति है, वो आएंगी तो आपको तो आना ही पड़ेगा। और जब वो आएंगी और आप आएंगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह मेरे भीतर घुसे बैठे हैं, जिनका मैंने बहुत प्रयास किया बाहर निकालने का, मेरे बस की बात नहीं जो मैं निकाल पाऊं। हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। ये भवन तो आपका था, पर चोरों ने अपना अड्डा जमा लिया, इसमें घुस के बैठ गए। अब मैंने बहुत ताकत दिखाई, आंखें दिखाई कि निकलो यहां से, पर मानत ना ही निहोरा, करत रहत बर जोरा। ये मेरे को ही आंख दिखाने लगते हैं। आतंकवादी एक बार घुस पाए तो निकालना बड़ा मुश्किल है महाराज। इसलिए हमारे बस की बात नहीं है, तो आप ही कृपा करोगे तो बात बन सकती है। जैसे एक सेठ जी ने बहुत बढ़िया बंगला बनाया,
इकलौता बेटा था, अमेरिका पढ़ने भेज दिया कि वो आएगा तब बहू बेटा के साथ इसी नए बंगले में रहेंगे। बंगला बड़ा जोरदार बनाया, पर बेटा पढ़ तो गया पर वहीं विवाह करके वहीं बस गया अमेरिका में। सेठ जी बड़े खिन्न हो गए, ये तो हम बुढ़ा बुढ़िया अकेले ही रह गए। अब भवन इतना बड़ा बनाया था तो अब अकेले रहने में तो बोर हो जाते हैं, चलो कोई किराएदार ही रख लेते हैं, पैसा भी आएगा, गुजारा भी होगा और चहलकदमी बनी रहेगी। तो अखबार में निकाल दिया भवन खाली है, कोई भी किराए से ले सकता है। तो जिसने ज्यादा किराया दिया उसी को कमरा दिया, तो कई किराएदार आके रहने लगे, चहल पहल तो बढ़ गई। बाद में पता चला कि वो अमुक कमरे में जो रहता है वो जुआरी है, घर में यहीं बुला करके लोगों को जुआ खिलाता है, और उस कमरे में वो शराबी है, बुला करके यहीं पीता पिलाता है। सेठ जी को पता चला तो बोले ये सब गड़बड़ यहां नहीं होना चाहिए, निकलो बाहर। बोले सुनो सेठ जी शांति से बैठो, जितना मांगा था ज्यादा ही दिया है, जबकि इतना किराया थोड़ी है जितना तुमने लिया है। अब जो दिया है तो अब ऐसे थोड़ी कि आज यहां रख दिया कल वहां रख दिया, चुप शांति से बैठो, किराया लो और मुंह बंद कर लो। अब सेठ जी घबरा गए, भगवान ये तो सब गड़बड़ हो गया। अब आए एक संत जी के पास, गुरुजी महाराज बड़े परेशान है, क्या हुआ? बोले हमने तो अपने कैसी कल्पनाओं के साथ अपना मकान बनाया था, बढ़िया हवेली, परंतु बड़े दुष्ट लोग आकर के वहां किराएदार बन के आए महाराज, अब मकान भी खाली नहीं कर रहे और हमारे घर की तो बड़ी बदनामी हो रही है कि चोर जुआरियों का अड्डा है, शराबियों का अड्डा है। अब क्या करें? महात्मा जी बोले तो ऐसे लोगों को बसाया क्यों घर में? अब घुसा लिया है तो निकालना तो मुश्किल पड़ेगा। बोले गुरुजी आप आशीर्वाद दो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया, आप तो राम जी से प्रार्थना करते हैं, हे बागेश्वर बाबा, हे बालाजी महाराज, बालाजी महाराज से गुहार करो, बालाजी ठीक करेंगे। महाराज उसी समय बाबा जी के पास एसपी साहब आएंगे मिलने के लिए। तो बाबा ने पूछ दिया कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपका बहुत नाम सुना है, आजकल तो आपका बड़ा जलवा चल रहा है, तो इस शहर में मैं नया नया आया तो मैंने सोचा पहले महाराज जी को ही प्रणाम करके आशीर्वाद ले, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। अच्छा तो कहां रह रहे हो? बोले साहब वो हमारा वो बंगला जो सरकारी है वो तो थोड़ा खंडहर सा है, बहुत पुराना है, तो मैंने काम लगवा दिया थोड़ा, 4 महीने में सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो टूट फूट है उसकी सफाई करवा रहा हूं, बढ़िया उसकी मरम्मत करवा रहा हूं, जब ठीक हो जाएगा तब वहां बसूंगा, तब तक 4 महीने कहीं किराए से रह लूंगा। सेठ जी बैठे सुन रहे थे, तुरंत खड़े हो गए, सरकार मेरा मकान है, बहुत जोरदार है, आप वहां रहिएगा। तो ठीक है सेठ जी रह लेंगे, किराया? अरे साहब आपसे क्या किराया लेना, ये तो हमारा सौभाग्य होगा आप रहेंगे तो। अरे बड़े सज्जन हैं, चलो आ जाएंगे, कल ही हम वहां शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है बड़ी मेहरबानी होगी साहब, आइए। सेठ जी बड़े खुश हो गए। और अब दूसरे दिन सवेरा होते ही पुलिस वाले आने लगे, एसपी साहब का सामान लेकर के, बक्सा संदूक लेकर के। तो जो जुआरी शराबी घुसे बैठे थे मकान में, उन्होंने कहा पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं भाई? तो सेठ जी मुस्कुराते मूंछों पर ताव मार के बोले तो पता नहीं, आज से एसपी साहब यहीं रहने वाले हैं, उन्हीं का सामान ला रहे हैं। एसपी साहब यहां रहेंगे? बोले हाँ परमानेंट यहीं रहेंगे, हमारा उनका बहुत पुराना परिचय है, दूर के रिश्तेदार लगते हैं। अब तो महाराज जितने भी बदमाश बैठे थे आपस में बोले खिसकने में ही भलाई है, धंधा तो चलने वाला है नहीं, जेल में और चले जाएंगे। तो ना लड़ाई ना झगड़ा ना मुकदमाबाजी, कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप ही सब बोरिया बिस्तर उठा के खिसक लिए कि सेठ जी अब नहीं रहेंगे तुम्हारे। तो सेठ जी को ना झगड़ा करना पड़ा, केवल पुलिस वाले एसपी साहब नहीं आए अभी, केवल उनका सामान आया तभी मकान खाली करके खिसक लिए बदमाश। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह ये इतने दुष्ट हैं कि हम चाहे जितना हाथ जोड़ करके इनको भगाना चाहें, ये भगने वाले नहीं है इस भवन के भीतर से। पर प्रभु आप जब पधारेंगे तो काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च, ये जितने दुष्ट दुराचारी लोग मेरे अंतःकरण में घुसे बैठे हैं, जो आपका भवन था उन्होंने अड्डा अपना जमा रखा था, वो आने की आहट मात्र से ही भाग जाएंगे और मेरा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा।
और मेरा भी काम चल जाएगा। कथा महत्व के अंतर्गत यह बताया गया कि किस प्रकार कथा के भीतर जाते ही मन में छुपी हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि बुराइयाँ, सूक्ष्म बुराइयाँ जो दिखाई नहीं देती और धीरे धीरे शरीर को खाती चली जाती हैं, यह सब सूक्ष्म बीमारियाँ प्रभु का नाम लेते ही, प्रभु की भक्ति आते ही स्वतः चली जाती है। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने एक दृष्टांत के द्वारा इस वक्तव्य को, इस वाक्य को हमें सरल भाषा में समझाया। तो आप लोग भी कथा को इसीलिए सुनिए ताकि हमारे अंदर से भी यह सब बुराइयां निकल जाएं और हमारा जीवन भी सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए। तो ध्यान से आगे की कथा को भी सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादि कहते हैं, नारद जी तुम पूछ रहे हो कि कौन कौन से पाप करते हैं। हम तो कहते हैं जिसने जीवन में पाप के अलावा कोई दूसरा काम ही ना किया। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने हमेशा पाप किए हों, ऐसे नंबर 1 के महापापी भी कथा सुधारस पान करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। और जीते जी न सुन पावे तो मरने के बाद भी सुन ले तो कल्याण हो जाए। अरे जी बोले कैसी बात करते हो, मरने के बाद कल्याण कैसे हो जाएगा कथा सुन के? ऐसा आज तक हुआ है? बोले हाँ हुआ है। अच्छा तो बताओ कब हुआ? सनकादिक बोले तो हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं। नारद जी ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी पत्नी बहुत खतरनाक थी। उनका नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी जितने विद्वान, पंडितानी उतनी खतरनाक। पर दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ, ना बेटा ना बेटी। इस बात पर इतने दुखी हुए एक दिन तो पंडित जी गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ के जंगल में भाग गए कि मर जाऊंगा पर बिना संतान के घर नहीं रहूंगा। और जंगल में बैठे बैठे सिर पकड़ के रोना चालू किया। एकांत वन में एक सन्यासी महात्मा निकल रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी तो आ गए और बड़े प्यार से सहानुभूति दिखाते हुए पूछ दिए, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या परेशानी, कौन सी चिंता खाए रही है, हमें बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैं अपना क्या दुख आपको बताऊं? महाराज पूर्व जन्म के मेरे न जाने कौन से पाप उदय हुए। भगवान का दिया आज मेरे पास सब कुछ है, मान प्रतिष्ठा धन वैभव, पर संतान के बिना सब बेकार है, कोई उसका उपभोग करने वाला नहीं। महात्मा सुन के मन में मुस्कुराए कि जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, इसको कुछ रास्ता बताऊंगा। पर ये मूर्ख बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संत ने उपदेश दिया, सुनो पंडित जी, देखने में पढ़े लिखे से लगते हो पर बातें मूर्खतापूर्ण करते हो। अरे संतान से सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी है क्या पंडित जी? इतिहास पढ़ा होगा, राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए और सबके सब कपिल भगवान का अपमान करके भस्म हो गए। उनकी कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब भगीरथ ने आकर के भागीरथी स्वर्ग से लाके अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। क्या सुख दिया? इसलिए सुखी होना चाहते हो ब्राह्मण तो सन्यासे सर्वथा सुखम। मेरे साथ सन्यासी बन के चलो, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। ब्राह्मण हाथ जोड़ के बोले, सुनो पंडित जी, सुनो महाराज जी,
तुम बाबा बैरागी क्या जानो बेटे का सुख क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे गोद में खेलते हैं, बाबा बाबा करके बोलते हैं, कभी मूंछ तानते हैं, कभी दाढ़ी खींचते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकते क्योंकि आप सन्यासी हैं, इसलिए मुझे प्रवचन न दीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को बेटा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी समझ गए इस पर जबरदस्त बेटे का भूत चढ़ा हुआ है, तो बोले सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे, हम ज्योतिष के जानकार हैं, तुम्हारे माथे की रेखा कह के आप बताना चाहते हैं, तुम सिर पटक के मर जाओ, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान होने वाली नहीं है। जो कहा 7 जन्मावधि तब पुत्रो नई वच। इतना सुन के तो ऐसा तगड़ा धक्का लगा ब्राह्मण को कि पूरी ताकत से धरती में सिर ही पटक दिया। बाबा जी तो डर गए, इसने तो सचमुच सिर पटक दिया, घबरा गए। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले महाराज जी मैं तो मरने के लिए ही बैठा था, आपने दर्शन दिया तो मुझे लगा आप मेरा कष्ट दूर कर दोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दिया। अब मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं मालूम, और इतना बता देता हूं महाराज जी, यदि बेटा आपने नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। बाबा जी घबरा गए, ठीक नहीं होगा का क्या मतलब, नहीं दिया तो क्या करोगे। बोले नोचेत त्यजाम्य हम प्राणाः त्वदग्रे शोकम मूर्छिता, आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो दोबारा सिर पटकूंगा और सौगंध खाता हूं आपके चरणों में ही आत्महत्या करके मर जाऊंगा। महाराज जी मैं तो मर जाऊंगा पर आपको भी पक्की ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज भाई, हे भगवान कछु लेना न देना, मगन रहे मस्ती में जंगल में घूम रहे थे, आनंद ले रहे थे, बिना मतलब की ब्रह्म हत्या मेरे को लगाने लगा। सुनो पंडित जी हमको जाने दो, फिर तुम्हें जो मर्जी आवे सो करते रहना। बोले नहीं, त्वदग्रे, जो होगा तुम्हारे सामने होगा, आपके चरणों में ही मरूंगा। बाबा जी समझ गए ब्राह्मण खतरनाक है भाई, अब कैसे पिंड छोड़ाऊं, तो बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी को सौंप दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, जाओ हमारा आशीर्वाद है, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुन के तो पंडित जी प्रसन्नता में नाचने लगे। मुझे भरोसा था महाराज जी कृपा करेंगे, संत बड़े दयालु होते हैं, और बड़े गदगद होकर के आशीर्वाद का फल लिए पंडित जी भागे भागे घर आए। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी तुरंत भीतर से भागती भई आई, आज सवेरे के गए, लगता है तगड़ा माल लेके कहीं से आए हैं दूर से। सो दौड़ी दौड़ी आई, क्या लाए हो जी। पंडित जी ने फल दिखाया, देख कितना सुंदर फल है, अब तू फटाफट खा ले। पंडितानी ने माथा ठोका, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लाख हार लेके आए हो मेरे लिए, मैंने क्या फल नहीं खाए आज तक। पंडित जी ने समझाया, बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, बहुत सिद्ध बाबा ने दिया है, खाने से बेटा हो जाएगा। वो ऐसा फल है ये। बोले हाँ, चमत्कारी महात्मा ने दिया है, अब तू जल्दी खा। पंडितानी ने, वो तो धुंधली ठहरी, उसने सोचा मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना करवा रहे हैं, निश्चित रूप से तंत्र मंत्र पढ़ा करके मुझे बस में कराने का कोई षड्यंत्र रचा रहे हैं। मैं तो इनकी बातों में ऐसे नहीं आने वाली, और मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। तो तुरंत बात बना के बोली, सुनो जी, इतना आशीर्वाद का संत का फल है, तो मैं पहले नहाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी, ताकि हमारा बच्चा बहुत संस्कारवान, सुंदर और अच्छा निकले। पंडित जी ने कहा, बात तो ठीक कह रही है, पर ध्यान से खा लेना, भूल मत जाना। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो। पंडित जी को समझ में बात आ गई, फल देके चले गए। देवियों को समझाना बहुत बढ़िया आता है, किसको कैसे समझाया जाए, इस ढंग से समझाया कि पंडित जी को समझ में आया और फल देके चले भी गए इधर उधर। पंडितानी अब पंडित जी के जाने के बाद फल लेके बैठ गई और सोच में पड़ गई, हे भगवान अब मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं। इतने में पड़ोस से ना आ गई, धुंधली ये तू क्या कर रही है बैठी बैठी, किस सोच में पड़ी है। तो पूरी कहानी उसको सुना दी। बहन तू बड़े मौके पर आई, बड़ी दुविधा में पड़ी हूं मैं, अब तू बता, ये बाबा जी का दिया फल मेरे स्वामी जी लाए हैं, मुझे खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसी ने बोली, तू बाबरी भई है, इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है। बहन तेरा भाग्य खुल गया, जो घर बैठे संत का आशीर्वाद मिल गया, खाने में कोई बुराई नहीं, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, फल ही तो है।
और फायदा हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फल खा करके पेट भर लो, बुराई क्या है। धुंधली बोली देखो बल्ले बल्ले तो बाद में होगा, और मुझे तो डर बहुत लगता है। किस बात का डर? बोल फल भक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। मैंने फल खा लिया और कहीं मैं सचमुच गर्भिणी हो गई तो मेरा तो पेट बढ़ जाएगा, स्वरूप बिगड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पेट में बच्चा होगा तो भोजन कम हो जाएगा। भाई पेट तो उतना ही है, अभी मैं 10 रोटी एक बार में खा जाती हूँ, और पेट में जब बच्चा बैठा होगा तो रोटी मेरी कम हो जाएंगी, फिर मैं कमजोर भी हो जाऊंगी। कमजोर हो गई तो आज पूरे मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं आंख उठा के बात करे मेरे से, सब डरती हैं। पर मैं कमजोर पड़ गई तो मेरे को डराने लग जाएंगी, धमकाने लग जाएंगी। पड़ोसी ने बोली तू पागल भैया, क्या उल्टा सीधा सोच रही है, कुछ नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं आएगी, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। और ये प्रसाद मिला है संत का, इसमें ज्यादा सोच विचार न कर, सब ठीक होगा। अच्छा भगवान करे सब ठीक हो, पर मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम ही नहीं कर सकती। तो बहन मेरे यहां तो कोई नौकर चाकर है नहीं, काम सब मैं करती हूं अपने घर का। अब मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कैसे चलेगा? पड़ोसी ने बोली ये कोई समस्या नहीं है, तू अपनी ननद को बुला लेना, बहुत होशियार है, सब संभाल लेगी। क्योंकि जब वो बुआ बनेगी तब तुझे कुछ न कुछ तो बधाई उसे देनी पड़ेगी। जब बधाई देनी ही पड़ती है तो 4 महीना पहले के काम पहले बुला के घर के ही काम करवा लो, फिर जो बने सो दे दो। धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, वो जब जब भी आती है माल गायब करके ले जाती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ बस। हमें अपने घर की क्या किस किस को सुनाऊं, उससे तो अच्छा है मैं नौकर रख लूंगी, उससे काम करवा लूंगी। पड़ोसन बोली ठीक है तू नौकर रख लेना, पर घर के काम तो होते रहेंगे, फल तो खा ले। धुंधली बोली तू कहती है तो चल खा ही लेती हूं, पर एक बात मैंने और सुनी है। क्या? बोले सुखदेव जी महाराज मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे। सही बात है? पड़ोसन बोली सुनी तो मैंने भी ये कथा में, सही होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती, मेरा बच्चा कहीं 5 साल भी रह गया बहन मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। सुखवत निविशेत गर्भम तदा में मरणम भवे। मैं अपने जीवन को इतने बड़े खतरे में कभी नहीं डाल सकती। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने व्यर्थ के कुतर्क किए कि अंत में उसने मना कर दिया, मैं तो फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन बिचारी समझा के माथा गरम करके चली गई, तेरी बुद्धि में आवे सोकर तेरे को समझाते मेरा माथा खराब हो गया, पर इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में अचानक इसकी छोटी बहन मिलने आई, पूरी कहानी इसने उसको सुनाई। छोटी बहन यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बेटा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति फिर मेरी हो जाएगी। वो अपनी जुगाड़ में थी, इसलिए उसने माथा और खराब कर दिया धुंधली का। बहन तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं, ये सब बकवास है। आजकल लोग न जाने क्यों बाबाओं के पीछे पड़े हुए। तुम्हारे पतिदेव भी बाबले हो गए, बेटा के लिए इतने पागल हो गए कि चाहे जिस बाबा के पीछे पड़ जाते हैं। फल खाने से कोई बेटा बेटी नहीं होते। धुंधली बोली बहन मैं भी यही बात कह रही थी, पर मेरी माने कौन। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, अब मैं मना करती तो जबरदस्ती खिलाते, अब मुझे तो इस फल से बहुत डर लग रहा है। बहन तू बता मैं क्या करूं। छोटी बहन बोली एक काम कर, मेरे पहले ही बहुत से बच्चे हुए हैं, मेरा बच्चा तेरा बच्चा क्या अंतर है, एक बच्चा मेरा अभी होने वाला है। मैं गर्भवती हूं और तुझे वचन देती हूं, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा उस पर तेरा ही एकमात्र अधिकार होगा, अभी से मैंने तुझे दिया। और रही बात फल की, तो देखें बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है। तू अपनी गैया को खिला, कितने साल से बंधी है, एक भी बच्चा नहीं हुआ, तो बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरा बच्चा तुझे मिल जाएगा तो तुझे बेटा भी प्राप्त हो जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या तूने तो मेरी खत्म कर दी। छोटी बहन की बातों में आकर के गाय को फल खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया मैंने फल खा लिया है महाराज, और जब से खाया है खूब फायदा हो रहा है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, एक एक दिन गिनना चालू कर दिए। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, लाके उसने धुंधली को दिया और धुंधली ने वो बच्चा सवेरा होने पर पंडित जी को दिखा दिया, देखो महाराज रात में आज बेटा हो गया।
और पंडित जी तो सुनते ही नाचने लग गए, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। महाराज बढ़िया कानपुर की तिवारी जी की मिठाई पूरे गांव में लुटाई, सबको खिलाई और आनंद हो गया पूरे नगर में। उसके ठीक 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, जिस गाय को फल खिलाया था उसको भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर। पूरा गांव उमड़ पड़ा, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां पंडित जी के एक बच्चा नहीं, अब देखो गाय ने भी बेटा दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी ते कौतुकम। विधाता का चमत्कार है भाई। पंडित जी का आनंद दुगना। बच्चों के नाम रखे, गाय के बच्चे के कान थोड़े गैया जैसे लंबे लंबे हैं, इसलिए नाम रखता हूं गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम रखूंगा, सो देवी जी खड़ी होगी, सुनो जी सबके नाम तुम ही रखोगे, बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं धरूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसी मर्जी तुम्हारी, नाम हो गया धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े होकर के खूब नाम कमाए, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ, गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। बड़े होकर के बड़े भारी विद्वान गौकर्ण जी बने, पूरे क्षेत्र में उनके योग्यता का डंका बजने लगा। और धुंधकारी उतना ही नंबर 1 का खल। खल का मतलब ख ल 2 ही अक्षर है, जो केवल खावे और लड़े। खल का मतलब खाना और लड़ना, इसलिए ऐसे खलों को लोग पालते भी है। पर तुम तो खाओ और पड़े रहो, मौका मिले जहां भेजने वहां चले जाओ। तो ऐसा ही खल धुंधकारी था। बचपन से पहले चोरी करा, फिर डकैती किया, फिर अपहरण किया, लूटपाट सरेआम करने लगा। पंडित जी के पास इतने लोगों के चक्कर लगने लगे, शिकायतों के, इतने प्रपंच उनके सामने आने लगे, पंडित जी तो सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहयेत्, प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे विधाता, मैं कहां जाऊं, किसके पास बैठूं, किसको सुनाऊं? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। पहले मरने निकले थे, बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं, बेटा क्यों है? इस नालायक ने मेरी सारी मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति मिट्टी में मिला दी। जब रोते हुए निकले घर से तो गौकर्ण जी ने देख लिया, हाथ पकड़ के बैठा लिया और बड़े प्यार से पिता को समझाए, पिताजी ये देखो दुनिया में सुखी है कौन? नानक दुखिया सब संसार, संसार में सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तो बेटा सुखी कौन है? थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास, बाकी सब हताश। अरे बेटा गौकर्ण, यही बात एक महात्मा ने भी मेरे को कुछ साल पहले समझाई थी, तेरी मेरी मति में बात नहीं आई और अब मैं समझ गया, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर भजन में मेरा मन तो लगता ही नहीं है बेटा, मैं क्या करूं? तब गौकर्ण जी ने 2 श्लोकों में दिव्य ज्ञान अपने पिता को दिया। इसी को गौकर्ण गीता कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। देहिस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानि सं जगदिदं क्षणभंग
निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबध्वम्। ये 2 श्लोक हम सबके लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन के रूप में गौकर्ण जी ने आत्मदेव के माध्यम से दिए। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी हम समस्त जीव जगत में 2 ही रस्सियों से बंधे हैं। उनके नाम है अहमता और ममता। जिस शरीर में हम जन्म लेते हैं उसी शरीर में हम बंध जाते हैं और उसी को आत्मा मान बैठते हैं। मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, देह को जो आत्मा मान ले, भागवत के 11 स्कंद में भगवान ने कहा वही व्यक्ति महामूर्ख है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया, ये व्यवहार किससे है? मैं का व्यवहार किसके साथ है? शरीर के साथ ही तो है। जबकि आत्मा जो वास्तव में मैं का स्वरूप है, मैं कौन? आत्मा। और ये शरीर क्या है? वो आत्मा का निवास स्थान है। जैसे हम मकान में रह रहे हैं तो मकान मेरा है, मैं मकान थोड़ी हूं। हम गाड़ी में घूम रहे हैं तो गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी थोड़ी हूं। कभी भी गाड़ी छोड़ सकता हूं, कभी भी मकान त्याग सकता हूं। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। इस शरीर को तो हम कभी भी त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। परंतु शरीर में इतनी आसक्ति होती है कि इसी को हम आत्मा मानने लगते हैं। मैं मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया तो कौन हो गया? शरीर हो गया। इसलिए पिताजी शरीर को आत्मा मान लेना और फिर शरीर के संबंधियों में ममता जोड़ लेना कि ये मेरे हैं। ये 2 ही रस्सियों में हम सब बंधे हैं। हमारे लाखों जन्म हो चुके हैं, पिछले जन्म का भी मां बाप पत्नी पुत्र को याद नहीं है। तो जैसे पिछले जन्मों के इतने मां बाप हर जन्म में मिले, हर जन्म में बच्चे हुए, न बच्चों का पता न मां बाप का पता, सबको भूल गए। ऐसी आज जिनमें आप आसक्त हुए बैठे हो, बंधे हुए बैठे हो, जिस दिन ये चोला छूटेगा, दूसरा शरीर मिलेगा तो दूसरे मैया बाप मिल जाएंगे और इन सबको भूल जाएंगे। ये सच्चाई है जीवन की। इसलिए व्यवहार कर्तव्य का सबके साथ करो, पर आसक्ति किसी में मत रखो, क्योंकि एक ना एक दिन छोड़ना पड़ता है। ट्रेन में हम जाकर के बैठ जाते हैं, पड़ोसी से राम राम हो जाती है, गपशप होने लगती है, घनिष्ठता हो जाती है। अब चाहे जितनी घनिष्ठता हो जाए, चाहे जितनी मित्रता हो जाए, जहां स्टेशन आया आपने बोरिया बिस्तर उठाया, राम राम करके उतर गए। उसका दूसरा स्टेशन, आपका दूसरा, हो सकता है एक ही स्टेशन भी हो। परंतु जब स्टेशन आवे तो बोरिया बिस्तर लेके उतर जावे। पता चला कि अब गाड़ी खड़ी है, रुक गई, फिर भी मिले जा रहे, भैया आपके साथ बहुत अच्छा सफर बीता, बहुत आनंद आया, और कभी आइए हमारे यहां लीजिए, हमारा एड्रेस कार्ड लीजिए। और अब गाड़ी रुकी पड़ी है और तुम गप्पे लगाए जा रहे हो, अभी तक मिल नहीं पाए। पता चला काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मार के सामान फेंक के उतार के भगाएगा। गाड़ी चलने वाली अभी तक उतरे ही नहीं। उसी प्रकार जीवन के संसार के सफर में ये संसार सरकता जा रहा है, आप और हम सफर करते जा रहे हैं। पत्नी पुत्र परिवार परिजन ये सब हमारे सहयात्री हैं, जिनके साथ घुल मिल के हम सफर कर रहे हैं। जिसका स्टेशन जिस दिन आ जाएगा उसी दिन उसे राम राम करके जाना पड़ेगा, हम लोग विदा कर देंगे। और यदि आपने जाने का, अब छोड़ना कोई चाहता नहीं यात्रियों को, उनमें इतने घुल मिल जाके इतने चिपक जाते हैं कि अंत में वो काले काले यमदूत आते हैं, मार मार के जबरदस्ती आपको इस सफर से बाहर निकाल के ले जाते हैं। इसलिए जब तक सफर है बढ़िया आनंद के साथ करो, सबसे घुल मिल करके चलो, और जब स्टेशन आवे तो बोरिया बिस्तर उठा के अपने घर की तरफ निकल लो। एक ना एक दिन आपको
काया कुटी खाली करना पड़ेगा। किसी का गुण दोष न देखो पिताजी। एक एक बात इस ढंग से समझाई कि आत्मदेव की आंखें खुल गई। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर गत 60 वर्ष। 60 वर्ष के हो चुके थे आत्मदेव। गत 60 वर्ष, 60 वर्ष के आत्मदेव ने सुकोक्ति, सुतोक्ति, अपने सुत की उक्ति माने अपने पुत्र गौकर्ण के समझाने पर गृहम विहाय, अपना घर छोड़ दिया, निकल गए। और स्थिर मति, उनकी मति में जो दुविधा थी वो सब दूर हो गई गौकर्ण के उपदेश से। और वन में जाकर के हरि का भजन करते करते आत्मदेव ने अपना उद्धार कर लिया। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को पकड़ा। धुंधली को, माताजी क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि, पिताजी सारा माल तुम्हें बता के गए होंगे, बताओ कहां कहां गाड़ रखा है, जल्दी बताओ। माँ ने कहा बेटा तूने सब तो लुटा दिया, बर्बाद कर दिया, अब है ही क्या घर में। बोले झूठ बोलती है। हनिश्य लत्तया न चेत, बहुत बुरी तरह मारूंगा। आंखें दिखाने लगा, डंडा दिखाने लगा। वो बेचारी घबरा गई। ठीक है बेटा मैं बताऊंगी। और रात में सो नहीं पाई क्योंकि रुपया पैसा कुछ था नहीं। और वो डंडा, बोले कल देखता हूं तेरे को, धमकी दिया। तो डर के मारे धुंधली रात में ही घर छोड़ के भाग गई। और कुछ समझ में नहीं आया तो कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनंगता। गौकर्ण जी को पता चला कि पिताजी वन में चले गए, माताजी कुआं में गई। अब हमारा नंबर आ गया। दुष्ट के संग में नहीं रहना चाहिए। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोले भैया धुंधकारी हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, चले जाएं। बोले जाओ। धुंधकारी को लगा अच्छा इससे भी पिंड छूटे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, घर में कोई नहीं होगा फिर रोकने टोकने वाला। तो गौकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः, तीर्थ यात्रा के बहाने गौकर्ण जी निकल गए। धुंधकारी घर में अकेला, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, अब तो कोई नहीं। तो जिन वैश्याओं के नाच गाने देखने सुनने जाता था उनको ही ला करके घर में बैठा लिया कि घर खाली पड़ा है, चलो मेरे साथ। 5 वैश्याएं घर में आके रहने लगी। चोरी डकैती का माल लूट पाट के लाके उनको सौंपने लगा। एक दिन 5 ने मीटिंग करी, बहन इसने बहुत माल कमाया है और सब अपने पास है। जिस दिन इसको राजा ने पकड़ लिया, इस समय खतरनाक सरकार है, सारा उगलवा लेगी और सारा माल पूछेगी किधर किधर कहां कहां चोरी करी बताओ। तो ये सब अपना ही नाम लेगा कि इनके पास है सारा माल। तो बहन ये तो मरेगा सो मरेगा, हम भी बच नहीं पाएंगी, माल भी जाएगा और चक्की पीसनी पड़ेगी जेल में। तो क्या करें? बोले एक ही उपाय है कि ये राजा की पकड़ में आवे उससे पहले अपने ही निपटा दो, इसको तो मरना ही मरना है। कब तक बचेगा ये? चाहे जहां जाए, राजा के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बच नहीं पाएगा, इसलिए अपने ही निपटा दो आज। तो पिला करके सुला दिया और जैसे ही खर्राटे बजे तो रात में इसको पलंग से बांध दिया। और जैसे ही गला दबा के मारने की कोशिश करी तो ये चिल्लाने लग गया। पड़ोसी न जग जाएं इस भय से एक दौड़ के गई और चूल्हे के आग के अंगारे भर के सारे इसके मुंह में ठूंस दिए। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनंगता। आग के अंगारे जब मुंह में भर दिए तो इसकी आवाज बंद और फिर सबने 5 ने मिलकर के इसकी हत्या कर दी। अब इसको कहां ठिकाने लगावे तो रात में ही गड्ढा खोदा महाराज और वो आंगन में ही दफना दिया और रात भर में तो गोबर का लेप लगा के साफ कर दिया। सनकादिक नारद जी से कहते हैं देख लो, यदि स्त्री बिगड़ जाए, मूड खराब हो जाए तो उसमें वो साहस होता है कि कुछ भी कर सकती है। इसलिए हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिताम। जो पैसे पर बिकने वाली स्त्री होती है उस पर तो भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय मुंह में तो वाणी मीठी होती है
पर हृदय में छुरा चलता है, इसकी जेब कैसे काटी जाए। 5 स्त्रियों के हाथों मारा गया और भूत बन के भटकने लगा। उधर गोकर्ण जी को पता चला यात्रा में, तो गया में जाके श्राद्ध किया, पिंड किया और फिर लौट के अपने घर आए। जैसे ही घर में आए, रात में आराम किया कि रात के 12 बजे एक आंगन में भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया, तो डंडा लेके भगाने लगे और जैसी भगाने की कोशिश करी, भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, फिर एकदम हाथी बन गया। गोकर्ण जी डर गए, कौन हो भैया? तो अच्छा वाला मनुष्य बन के सामने खड़ा हो गया और रोना चालू कर दिया बड़ी जोर से। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जब मारा तो बोलने लग गया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधकारी। मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं है। उसी पाप का परिणाम है कि प्रेत बना इस भवन में भटकता फिर रहा हूं। जिन स्त्रियों के लिए मैंने लूटपाट करके कितना पाप करके धन कमाया, उन्होंने ही मुझे मार डाला। भैया मेरा उद्धार करो, मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूं। गोकर्ण जी बोले, पर मैं तो तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं गया में। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है। श्राद्धों से उद्धार होने वाला नहीं है, कुछ तगड़ा उपाय करना पड़ेगा। ठीक है भैया करेंगे, पर इस समय तुम पधारो। तो धुंधकारी गायब हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः होने पर विद्वानों से परामर्श लिया क्या किया जाए, पर कोई भी समाधान विद्वानों से नहीं मिला। तब सूर्य भगवान की आराधना करी और सूर्य भगवान ने समाधान दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह विधि से अपने भाई को भागवत कथा सुनाओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर के गोकर्ण जी प्रसन्न हुए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया। हजारों श्रोता कथा सुनने आए। गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर बैठ के कथा सुनाई। पर जैसी कथा का शुभारंभ हुआ कि धुंधकारी आ गया। पर भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, हवा में उड़ते रहते हैं, तो कथा कैसे सुने? हवा से उड़ जाता है। तो 7 गांठ का एक पोला बांस रखा हुआ, उसी में घुस गया और उसी में प्रविष्ट होकर के कथा सुनने लगा। एक एक दिन की कथा से एक एक गांठ चटकती गई बांस की। और एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि भेदनम, ऐसे 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और जैसी सप्ताह संपन्न हुआ, दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडला। तुलसी की दिव्य माला धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में धुंधकारी बांस में से प्रविष्ट हो गया। बोल भागवत भगवान की। और प्रकट होकर के व्यासपीठ को प्रणाम किया धुंधकारी ने। धन्या भागवती। धन्य है यह भागवत की कथा, जिसने धुंधकारी जैसे अधम आत्मा का भी कल्याण किया। मानव का तो छोड़िए, भूत प्रेत योनि आदि में रहते हुए भी यदि कथा का पान किया जाए तो मुक्ति मिलती है। इस धुंधकारी की कथा के द्वारा आपको इस वक्तव्य को समझाया गया कि कितना भी घोर पापी क्यों न हो, इस कथा के सुनने मात्र से उसका उद्धार अवश्य संभव है, निश्चित है। तो इसलिए आप लोग कथा कहिए, सुनिए और सुनवाइए
जिससे जितने लोग भी इस कथा को सुने वह अपने मन से दुष्कर्मों को निकालकर परम गति को प्राप्त होए। बस एक अभिलाषा है कि आप लोग कथा जो भी इच्छा आपके मन में हो उस इच्छा को लेकर उस इच्छा की पूर्ति के लिए कथा को सुने। कुछ दिन बाद आपकी वह इच्छा अवश्य पूरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोग भी कथा का आनंद लेते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। नहीं तो बुरा मानेंगे कि एक भी दिन नहीं गए, ये भी व्यवहार चलता है। तो आएंगे, बैठेंगे और जो आयोजक है उससे आंखें चार करेंगे, राम राम हो गई, माने हाजिरी लग गई, और फिर घड़ी दिखाएंगे अब कथा तो होती रहेगी, चलो भाई और काम निपटाने हैं। खिसक लिए। कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कि किसी बढ़िया दीवार से पीठ लगाई और तार, जिधर कथा प्रारंभ उधर खर्राटे प्रारंभ, और जैसी कथा संपन्न भई, बोल बंसी वारे की सोई झक्की खुल गई। अरे वाह, कथा क्या है, अमृत बरस रहा है, बहुत आनंद है, खूब प्रसाद पाए, घर आए। कहां गए थे? बोले साहब कथा सुन गए। क्या आ रहे? हमारा नियम है कहीं भी कथा हो छोड़ते ही नहीं हम तो कहीं। अच्छा कैसी कथा हो रही है? अरे भाई पूछो मत, बहुत गजब की, अमृत बरस रहा है, अमृत। अच्छा ऐसा आज कौन सा प्रसंग हुआ था? अब बोले देखो ये सब हम नहीं बताएंगे, तुम चल के खुद सुनो ना। अब बैठे बैठे सब यही जान लोगे क्या? अब सुनी होते तो सुनाते। तो ऐसे श्रोता भी खूब आते हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक तो श्रोता, एक सरोता और एक सोता। श्रोता वह है जो सुनते हैं, समझते हैं और फिर आचरण में उतारते हैं, वो ईमानदारी के श्रोता।